पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो लोग आ जाते हैं शिशिडोरियन से लड़ने के लिए, और अभी इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि चोजी उन लोगों को अपने साथ आने के लिए कहता है। वो सभी लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। वहीं पर उस एरिया को देखकर हारुका कह रहा होता है कि यहाँ तो काफी सारे पब्स हैं। इस पर नीरो से बताते हैं कि शिशिडोरियन के एरिया में काफी सारे पब्स हैं और ये जगह सबसे बड़ी पब है। रात को यहाँ तो काफी रौनक होती है। ये सुनकर हारुका से कहते हैं कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, फाइट तो तुम्हारी है ही नहीं। जिस पर वो कहते हैं कि जब सीन हुआ था तब मैं भी वहाँ पर था, और वैसे भी मैं बॉयफ्रेंड का एक मेंबर हूँ। तुम लोग की तरह मैं दूसरे लोग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, पर तुम लोग को देखने के बाद मैं थोड़ा सीख तो सकता हूँ। ऐसे मुझे तुमसे कुछ सीखने दो। ये सुनकर हारुका शर्मा जाता है और उसे कहता है ठीक है। इन लोग की बात सुनकर हिरागी उन लोग को चुप होने के लिए कहता है और कहते हैं कि तुम लोग नर्वस नहीं हो क्या। तो हाजी मैं उससे कहते हैं कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ। वैसे ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि कोई भी डर नहीं रहा है। जिसके बाद वो लोग और आगे जाते हैं और फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर टोगा में उन लोग का वेलकम करता है और कहते हैं कि तुम लोग का वेलकम है हमारे अड्डे पर। जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर नीरे बताते हैं कि ये जो जगह है ये पहले एक मूवी थिएटर हुआ करती थी और एक तरीके से अब ये जगह केज बन गई है। चोजी अब एक गेट ओपन करता है और कहता है कि चलो करते हैं। ये है हम लोग की अरीना, जिसके हम लोग को अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शिशिडोरियन के काफी सारे मेंबर्स होते हैं जो कि फाइट के लिए काफी एक्साइटेड हो रहे होते हैं और कहते हैं कि फाइट को जल्दी से शुरू करो। कुछ लोग तो उनकी तरफ गुस्सा होकर कैंस को फेंकने लगते हैं। शिशिडोरियन के बाकी मेंबर्स भी कह रहे होते हैं कि यह जगह एक केज है जो कि जंगली बीस्ट से भरी हुई है। ये सुनने के बाद अब नीरे काफी घबरा जाता है और कहता है कि कहीं वो मर ना जाए। नीरे को घबराता हुआ देख हारुका से कहते हैं कि तुम यहाँ पर सीखने आए थे ना, तो डरो मत और सामने देखते रहो। ये सुनने के बाद अब नीरे थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है। जिसके बाद चोरी स्टेज पर जाता है और कहता है कि मैचेस बिगिन होने वाले हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि काफी मजा आने वाला है। ये सुनने के बाद अब सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। ये देखकर हाजी मैं अपने बाकी साथियों से कहता है कि लगता है चीजें काफी बढ़ गई है, पर मेन फाइट तो मेरी और चोजी की है, तो तुम लोग जीतोगे या फिर हारोगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो इजीली लड़ना। ये सुनकर हारुका कहता है कि मैं तो इजी नहीं लड़ने वाला हूँ, मैं तो बल्कि जीतने वाला हूँ। ये बात अब बाकी सभी लोग भी कह रहे होते हैं कि हाँ वो लोग भी नहीं हारेंगे। ये सुनकर हाजी में काफी खुश होता है और कहता है कि हारुका तो काफी डिपेंडेबल है। जिसके बाद चोजी हाजी में को सीधा नीचे बुलाने लगता है। वो सुनकर टोगामे कहता है कि पहली बैटल कैप्टन की थोड़ी हो सकती है, इसलिए कोई और लड़ो। ये सुनकर वही वाला बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या मैं लड़ सकता हूँ। पहले मैं उस बंदे को हराना चाहता हूँ जिसके बाल नूडल्स जैसे हैं। वो यहाँ पर सुगीशिटा की बात कर रहा होता है। ये सुनने के बाद सुहो अब सुगीशिटा से कहता है कि तुम तो फेमस हो, कोई तुमसे लड़ने के लिए सीधा रिक्वेस्ट कर रहा है। तभी हाजी में भी कहते हैं ठीक है सुगीशिटा तुम जाकर लड़ सकते हो। ये सुनकर वो वाला बंदा और सुगीशिटा दोनों ही स्टेज पर जाने लगते हैं। सुगीशिटा जा रहा होता है तभी हारुका से कहता है कि मैं अभी तक तुमसे जीता नहीं हूँ, पर अगर तुम इस फाइट को हार गए तो मैं तुमसे कभी नहीं लड़ना चाहूंगा क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट अभी काफी बड़ा लूजर है। ये बात सुगीशिटा सुन लेता है पर वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है। जिसके बाद वो स्टेज की तरफ चला जाता है। वो लोग अब स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग काफी एक्साइटेड हो रहे होते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि सुगीशिटा के अपोनेंट का नाम है आरिमा, और अब नीरे अपनी बुक में आरिमा के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है और उसे पता चलता है कि आरिमा एक हैवी हिटर है, एक ही पंच से वो काफी हड्डियां तोड़ देता है। ये सुनकर सुहो कहता है कि सुगीशिटा भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर हाजी में कहता है नहीं मुझे तो आरिमा के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसका अपोनेंट सुगीशिटा है। वह हारुका को भी देख कर लग रहा होता है कि उसे पता है कि इस फाइट को कौन जीतने वाला है। जिसके बाद अब आरिमा सुगीशिटा से कहता है कि तुम्हारी आंखें काफी इरिटेटिंग है। जिसके बाद वो सीधा हाजिमे की तरफ देखकर चिल्लाता है कि क्या हुआ। ये सुनने के बाद सुगीशिटा का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर आरिमा उसके मुंह पर काफी जोर से मुक्का मार देता है। ये देखकर आप सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर आरिमा सुगीशिटा से कहता है कि अपनी आंखें फाइट में कभी भी हटानी नहीं चाहिए। वहीं पर ये सब कुछ देखने के बाद तो हाजिमे और हारुका तो काफी रिलैक्स होते हैं। और वो लोग रिलैक्स क्यों हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि सुगीशिटा कितना ताकतवर है। हम लोग भी देखते हैं कि सुगीशिटा को कुछ नहीं होता है, वो आरिमा के सीधा हाथ को पकड़ लेता है और अब वो उसे काफी गुस्से में कहता है कि हाजिमे को थोड़ा रिस्पेक्ट से बुलाओ। ऐसा बोलने के बाद वो आरिमा को काफी जोर से जमीन पर पटक देता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर हारुका कह रहा होता है कि आरिमा तो काफी कमजोर था। इस फाइट को देखने के बाद और सुगीशिटा की ताकत को देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आरिमा इतना इजीली कैसे हार गया। पर नीरे कह रहा होता है कि सुगीशिटा ने तो उसे एक ही मुक्के में हरा दिया। ये देखकर दूसरा बंदा डर रहा होता है और कहता है कि ये नहीं हो सकता है। वहीं पर इस चीज को देखने के बाद टोगामे काफी ज्यादा सीरियस हो रहा होता है। पर वहीं पर अब चोजी को दिखाया जाता है जो कि इस फाइट को देखने के बाद काफी खुश हो रहा होता है। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो खड़ा होकर सुगीशिटा से लड़ने के लिए जा रहा होता है, पर अब टोगामे उसे रोक देता है और उसे सीट पे बिठा देता है और कहता है कि तुम यहीं पर करो। ये सब कुछ देखने के बाद नीरे कह रहा होता है कि ये लोग तो अपने मेंबर की चिंता भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग तो सुगीशिटा की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा मैं तब भी सेंस किया था जब टोगामे ने अपने ही मेंबर की बुरी हालत कर दी थी। लगता है ये लोग सही में पागल है। जिसके बाद सुगीशिटा वापस आता है, जिसे देखकर हाजी में कहते हैं कि तुम तो हमेशा ही अग्रेसिव रहते हो। वो अब उसकी तारीफ भी कर रहा होता है और कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी तो सही में काफी टफ है। ये देखकर नीरे भी कह रहा होता है कि सुगीशिटा को मुक्का सीधा उसके मुंह पर लगा, पर वो पूरी तरह ठीक लग रहा है। ये कितनी कमाल की बात है। हारुका तुम सरप्राइज नहीं लग रहे हो?
जिस पर हारुका कहता है कि मैं पहले सुगीशिटा से लड़ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि वो टफ है। ये सुनकर सुओ से कहता है तो तुम सुगीशिटा को एक्सेप्ट कर रहे हो? ये सुनकर हारुका शर्मा जाता है और वो कहता है कि मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि सुगीशिटा टफ है। इतने में हाजिमे की नजर टोगामे की तरफ जाती है। वो देख रहा होता है कि टोगामे काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। तभी चोजी खड़ा होता है और कहता है कि अब अगले लोगों की बारी है। अब दो लोगों से कहता है कि आरिमा को यहाँ से लेकर जाओ, इसकी अब हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। ये चीज देखने के बाद वो वाला बंदा काफी डर रहा होता है, जिसके उन दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि आरिमा को वहाँ से ले जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तो काफी भारी है। वो कहते हैं कि इसे नीचे फेंक देते हैं, इसे फिर उठाना इजी हो जाएगा। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा आरिमा को नीचे फेंक देते हैं और वो उसके मुंह पर लात मार के उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। ये तो दिखाता है कि ये ताकतवर है, पर ये तो असलियत में काफी कमजोर है। ये सब कुछ देखने के बाद नीरे कह रहा होता है कि ये लोग तो कितने बुरे हैं। जिसके बाद अब वो लोग वहाँ से हंसते जा रहे होते हैं। तभी हारुका उन लोगों से कहते हैं कि मेरे आसपास बड़बड़ करना बंद करो। ये सुनकर वो हारुका से गुस्सा हो जाते हैं। तभी हारुका उनसे कहता है कि तुम सभी लोग कहीं मत कहना कि तुम लोग पावर के डिवोटीज हो, मुझे तुम कमजोर लोगों को देखने में काफी शर्म आती है। ये सुनकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और अब वो हारुका से लड़ने के लिए आ रहे होते हैं। तभी सो हारुका से कहते हैं कि इसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो, जब तक ये लोग हारेंगे नहीं ये बच्चे कभी नहीं समझेंगे कि तुम क्या कह रहे हो। ये सुनने के बाद वो बंदा सो पर काफी गुस्सा हो जाता है और उसके कोलों को पकड़ लेता है और वो सो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखने के बाद चोजी अब उस बंदे से कहता है कि सो तुम्हारा पॉइंट नहीं है, इसे पीछे हट जाओ। चोजी का ओरा काफी डरावना होता है, जिसे देखकर वो बंदा काफी डर जाता है और पीछे हट जाता है। जिसके बाद चोजी कहते हैं कि अगली बारी किसकी है, सामने आओ। ये सुनकर हारुका कहते हैं कि अगली बारी तो मेरी है। जिस पर सो से कहते हैं बेवकूफ कहीं के, अगली बारी मेरी है। वो पीछे मुड़कर उसी बंदे से कहता है ना अगली बारी हमारी है ना? लगता है तुम काफी डर रहे हो। हम लोग अब देखते हैं कि वो बंदा सही में काफी स्ट्रेस में होता है और अपने नाखून खा रहा होता है। जिसके बाद अब वो खड़ा होकर अब स्टेज पर जा रहा होता है और उसके बाकी साथी भी उसे गुड लक कह रहे होते हैं। हम लोग को ये पता चलता है कि इस बंदे का नाम कानुमा है। जिसके बाद सो भी खड़ा हो जाता है और अब वो हारुका से कहता है कि जब तुम कहे थे कि तुम यहाँ पर टॉप स्पॉट लेने आए हो, मुझे लगा था कि तुम बेवकूफ हो। वो सुनकर हारुका गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ क्यों बुला रहे हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? जिस पर सो कहते नहीं, मुझे उस टाइम पर लगा था कि तुम्हारे शब्द मीनिंगलेस है, पर तुम्हारे एक्शन देखने के बाद मैं समझ गया कि तुम काफी कमाल के हो, इसलिए मैं भी अपना बेस्ट दूंगा और तुमसे पीछे नहीं रहूंगा। ये सुनने के बाद हारुका काफी शौक होता है और वह शर्मा जाता है और उसे कहता है ठीक है जाओ जल्दी जाकर लड़ो। जिसके बाद अब कानुमा और सो आपस में लड़ने के लिए स्टेज पर आ जाते हैं। तभी हारुका नीरे से कहता है कि मुझे कानुमा के बारे में मत बताना, पर मुझे सो के बारे में बताओ। तब नीरे उसे बताता है कि सो जब मिडिल स्कूल में था तब वो काफी फेमस था क्योंकि वो ताकतवर था। तो हारुका कहते हैं कि कुछ और बताओ, उसे देख कर मैं बता सकता हूँ कि वो ताकतवर है। तो नीरे कहते हैं कि मुझे सिर्फ उसके फेम के बारे में पता है, कोई भी ऐसी स्पेसिफिक स्टोरी नहीं है कि वो किसके अगेंस्ट जीता है। तो हारुका कहता है क्या सच्ची में? जिस पर विरागी कहता है हाँ मैंने सुओ का नाम थोड़ा बहुत सुना है पर उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता है और वो दूसरे किसी मिडिल स्कूल में जाता था। तब हाजिमे भी कहता है कि मुझे भी सुओ के बारे में काफी कम पता है, पर जब मैं उसे मिला था मुझे तभी समझ आ गया था कि वो एक दयालु जेंटलमैन है। जिसके बाद कानुमा सुओ से कहते हैं कि तुम लोग की वजह से आरिमा गया। उस दिन सुओ कहते हैं कि क्या तुम अपने साथी के लिए गुस्सा हो? उस दिन जब कोई दूसरा मेंबर हार गया था तब तो तुम अलग एक्ट कर रहे थे। तो कानुमा कहता है कि मैं आरिमा के साथ काफी समय से हैंग आउट कर रहा था, वो मेरे भाई की तरह, और तुम लोगों ने उसे हरा दिया तो मुझे इसलिए गुस्सा आएगा ही। तो सुओ कहते हैं कि जब तुम्हारी बारी आती है तब तो तुम विक्टिम बन जाते हो, तुम तो एक बच्चे की तरह हो, ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा है ना? एक जेंटलमैन को ऐसा नहीं होना चाहिए। कानुमा ये सुनकर काफी गुस्सा होता है और वो सुओ को मुक्का मारने वाला होता है, पर सुओ अपनी टेक्निक का यूज करके उसके हाथों को काफी जल्दी से साइड कर देता है। ये देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं सुओ अब कानुमा से कहते हैं कि बच्चे मत बने रहो, क्यों ना हम लोग एक साथ जवानी में चले, यानी अडल्टहुड में। वहीं पर अब नीरे कह रहा होता है कि अभी ये क्या हुआ? तो हारुका सोच रहा होता है कि सुओ एकदम से कानुमा के पीछे आ गया। मैं कानुमा सोचता है कि सुओ मेरे अटैक को डॉज कर रहा है तो मुझे इतनी जल्दी मुक्का मारना होगा कि वो डॉज ही ना कर पाए। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से सुओ को मुक्का मारने जाता है, पर सुओ उसके हाथ को पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। सुओ अब कानुमा की बेइज्जती करता है और वापस उसे उठाकर पटक देता है। जिसके बाद उसे पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें एक अडल्ट बनने की जरूरत है? कानुमा ये सब सुनकर कह रहा होता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? जिसके बाद वो वापस सुओ के ऊपर हमला करते हैं, पर सुओ अब उसे वापस से पकड़कर नीचे गिरा देता है। ये देखकर नीरे कहता है कि सुओ तो काफी कमाल का है, उसका अपोनेंट तो उसके सामने एक बच्चा लग रहा है। वहीं पर शिशिडोन के बाकी मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि कानुमा के ऊपर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि सीरियसली लड़ो। वहीं पर कानुमा सोच रहा होता है कि तुम लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम लोग मेरी जगह हो, मैं तो सुओ के अगेंस्ट अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ, तो आखिर तुम लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? वहीं पर हाजी में हंसता है और कहते हैं कि सुओ एक ऑर्डिनरी जेंटलमैन नहीं है। तो हारुका कहते हैं हाँ, लेकिन वो बिल्कुल भी दयालु नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल खराब है, वो एक इंफीरियर अपोनेंट को इंसल्ट कर रहा है और सभी के सामने उसका मजाक उड़वा रहा है। इससे वो दिखा रहा है कि उसके अपोनेंट के अंदर और उसके अंदर कितना ज्यादा स्किल का गैप है। वहीं सुओ अब कानुमा को उठाकर काफी बार पटक रहा होता है। ये देखकर हारुका कहता है कि अगर मैं कानुमा की जगह होता तो मैं मरना प्रेफर करता, पर मैं इतनी बेइज्जती सह नहीं करता, पर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी हालत कानुमा की तरह नहीं होगी। वहीं पर विरागी कहते हैं कि सुओ ने जैसे शिशिडोन के लोगों को देखा उनके बारे में जरूर उसके दिमाग में कुछ थॉट्स आए थे, मुझे लगा नहीं था कि वो इमोशनल होगा। तो हाजी में
सुबह कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हारुका को देखकर वो काफी ज्यादा अफेक्टेड हुआ है और काफी ज्यादा मोटिवेट भी। तभी तो उसने कहा था कि वो अपना बेस्ट देगा। तभी हारुका नीरे से कहते हैं कि क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे कि सो मेरे साथ लड़े। जिस पर नीरे कहते हैं कि वो तरीका तो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। जिसके बाद हम लोग वापस से कानुमा को देखते हैं। सो उसकी हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है और उसे उठाकर इधर से उधर वापस से पटक रहा होता है। ये चीज काफी देर तक चल रही होती है, जिसे देखकर शिशी टोरेन के लोग अब कानुमा से कहते हैं कि तुम हमारी बेइज्जती भी करवा रहे हो, जल्दी खड़े हो। तुम तो कहे थे कि तुम इस फाइट के लिए सीरियस हो। ये सुनकर अब कानुमा साइड में देखता है और उसे पता चलता है कि फाइट इतनी बोरिंग होती है जिसके से चोजी तो सो ही जाता है। पर टोगा में तो उससे काफी डिसअपॉइंटेड होता है। ये देखकर कानुमा कहते हैं कि अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो मेरी हालत भी आरिमा की तरह हो जाएगी। कानुमा अब काफी ज्यादा पैनिक कर रहा होता है। तभी सो से कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम्हें आज से ढूंढ लेना चाहिए। तुम अभी क्या सोच रहे हो? जिस पर कानुमा कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से सुओ के ऊपर हमला करने आता है। वहीं सुओ से खिंचा के लात मारने वाला होता है पर वो बीच में ही रुक जाता है। ये देखकर कानुमा काफी डर जाता है तो सुओ से कहते हैं कि मुझे गैस करने दो कि तुम्हारे दिमाग में भी क्या चल रहा है। तुम ये इमेजिन कर रहे हो कि तुम ऐसे पर्सन बन जाओगे जिसका तुम खुद मजाक उड़ाया करते थे। तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे मजाक उड़ेगा और यही है उस क्वेश्चन का आंसर। तुम्हें एडल्ट बनने की क्यों जरूरत है एक इमेजिनेशन के लिए? कानुमा ये सुनकर डर जाता है और अब नीचे गिर जाता है। चलो अब तुम थोड़ा बहुत तो सीख चुके हो, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि तुमने जो सीखा वही भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या करने की जरूरत है जिससे कि तुम अपनी इमेजिनेशन को और सॉलिड बना सकते हो? तुम्हें जरूरत है अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बनाने के लिए। ऐसा बोलकर सो उसे वापस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसे देखकर कानुमा डर जाता है और उसे कह रहा होता है कि रुक जाओ। तभी टोगा में बीच में आ जाता है और सो से कहता है कि रुक जाओ, इतनी लड़ाई काफी है, क्या तुम अब रुक सकते हो? वहीं पर अब तोजी को दिखाया जाता है जो कि जाग जाता है और कहते हैं कि क्या फाइट ओवर हो गई? वहीं पर कानुमा कह रहा होता है कि मुझे लड़ने दो। तो टोगामी उसे कहता है नहीं, तुमने हमारी काफी ज्यादा बेइज्जती करा दी है। रुको, अगर तुम हमारे मेंबर नहीं होगे तो हमारी तो बेइज्जती हुई नहीं होगी। कानुमा अब से तुम हमारे मेंबर नहीं हो इसलिए हमारी बेइज्जती नहीं हुई है। जिसके बाद सुबह भी वहाँ से जा रहा होता है और अब वो कानुमा से कहता है कि एक एडल्ट होने का मतलब है कि तुम दूसरों की फीलिंग्स को भी समझो। ऐसा करने के लिए तुम्हें इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस की जरूरत है। मुझे लगता है कि एडल्ट बनने के लिए तुम पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हो, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं ये सब कुछ सुनने के बाद कानुमा थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ हुआ था ये एपिसोड ही खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।